हेलो बच्चों। तो आप लोग देखिएगा क्लास 12th ऑर्गेनिक में तो हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस चैप्टर वाइज। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोगों को करवा रहा हूं। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारा कुछ हमने इसमें ले रखा है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। कन्वर्जन है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जितने भी हमारे पास सीबीएसई में आ चुके हैं या फिर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो हमने इसमें ले रखे हैं। तो फर्स्ट नंबर है ब्यूट 1-इन टू 1-आइडोब्यूटेन। तो बच्चों आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। तो ब्यूट 1-इन में हम देखते हैं सबसे फर्स्ट नंबर CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है ब्यूट 1-इन। 1-आइडोब्यूटेन कन्वर्ट हो रहा है 1-आइडोब्यूटेन। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करा दें, इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल को अप्लाई करा देते हैं। क्यों कराते थे देखना, मैं इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल ले लो तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल पेरोक्साइड के साथ ले लेते हैं। पॉजिटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट वहां पर होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है। तो इसी में क्या आ जाएगा बच्चों देखना, CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये तो हो गया एंटी मार्कोनिकॉव रूल बच्चों। इसी में अगर मैं NaI के साथ रिएक्शन करा दूं बच्चों, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जिस रिएक्शन का नेम है बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन, और हैलाइड एक्सचेंज मेथड है, तो क्या करेंगे NaBr बाहर चले जाएगा और I ग्रुप आ जाएगा इसमें। देखो तो ये था हमारे पास फर्स्ट नंबर कन्वर्जन। सेकेंड नंबर 1-आइडोब्यूटेन फ्रॉम 1-क्लोरोब्यूटेन। कहने का मतलब यह है कि जो 1-क्लोरोब्यूटेन है उससे हमें बनाना है 1-आइडोब्यूटेन। तो कैसे बनाए देखना, 1-क्लोरोब्यूटेन है, और ये फॉर्म हो रहा है 1-आइडोब्यूटेन बच्चों। तो इसे कैसे करेंगे देखना बच्चों, तो ये हमारे पास है Cl, ये हमारे पास है यहां से 1-आइडो। अभी हमने रिएक्शन पढ़ी फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज मेथड, NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो क्या हो जाएगा, हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा, NaCl बाहर, I ग्रुप इसमें ऐड हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारे पास है फिंकलस्टीन रिएक्शन। चलिए बच्चों इसी में आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे हमारे पास है राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। तो यहां पर हमारे पास Br2 है, तो ये साइड चेन हेलोजिनेशन करेगा। अगर बेंजीन रिंग पे 1 कार्बन एटम है, बेंजीन रिंग पे अगर 1 कार्बन एटम है सपोज इस ढंग से, तो हमेशा साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस ढंग से होगी, एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, हेलोजन कैरियर के एब्सेंस में होगा। तो Br ग्रुप जुड़ जाएगा इस कार्बन एटम के पास CH2Br, और फर्दर एक्सेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन को ले ले तो फर्दर रिएक्शन और पॉसिबल होगी बच्चों। अगर बेंजीन रिंग पे मोर देन 1 कार्बन एटम अटैच्ड है, बेंजीन रिंग पे मोर देन 1 कार्बन एटम अटैच्ड है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो जो हमारे पास यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा
वो हो रहा होगा जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है बच्चों, बेंजीन रिंग से, ये वाले कार्बन। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, कुछ इस ढंग से बन जाएगा, देखो बच्चों, CH Br और CS3। हाईली एक्टिव कार्बन है तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अब हमारे पास है बेंजीन में है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड है, डार्जन्स मेथड होती है, तो सीधे क्या करता है, OH ग्रुप जहां पर है वहां पर आ जाएगा Cl और दो प्रोडक्ट गैसियस होंगे, और ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों। क्या मिल जाता है यहां से, एक एक्सेस अमाउंट में एक प्रोडक्ट हमें यहां से फॉर्म हो जाता है। पेरोक्साइड के साथ है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चे, आ चुके हैं बोर्ड में, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने इसमें ले रखे हैं आप लोग के लिए। तो H हाइड्रोजन कहां पर ऐड होगा, जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन एटम है। तो ये बन जाएगा बच्चों CH2 CH2 CH2Br। नेमिंग आप लोग को आती होगी, ये है 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इसका नेम है बच्चों 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। इसमें हम नंबरिंग करते हैं इस हेलोजन एटम से। बेंजीन पे कार्बन, कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप, तो बेंजीन रिंग का नेम फिनाइल है, तो 1 ब्रोमो 3 फिनाइल प्रोपीन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। इन दी रिएक्शन, देखो बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साइक्लो ब्रोमोहेक्सेन है, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो इसके साथ क्या फॉर्म करता है एक्स प्रोडक्ट, ये बना देता है MgBr। क्या बना देगा ये, MgBr प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा बच्चों। अब इसी के बाद ये तो हमारे पास X है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप लोगों ने पढ़ रखा है, Rx प्लस Mg गिव्स RMgX। H2O के साथ करा दे रिएक्शन, H2O के साथ इसी में रिएक्शन होगी, H2O दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। कोई भी प्रोटॉन का सोर्स जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करे, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो एमाइन हो, चाहे वो अमोनिया हो, तो उसके साथ ये क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोकार्बन। तो दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों, तो इस ढंग से H और इधर आ जाएगा OH, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा बच्चों, साइक्लोहेक्सेन, और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में MgOHBr यहां से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू कन्वर्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि क्लोरोबेंजीन टू बाइफिनाइल, ये एक हमारे पास रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन है। फिटिक रिएक्शन में क्या था कि क्लोरोबेंजीन हम लिया हमने, इन द प्रेजेंस रिएक्शन कराते सोडियम मेटल, in the presence of dry ether, तो यहां से ट्वाइस NaCl बाहर हो जाएगा
और फॉर्म हो जाएगा डाइफिनाइल। ट्वाइस NaCl बाहर, और इस रिएक्शन का नेम होता है बच्चों फिटिक रिएक्शन। इसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखते हैं अब हम 2 ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटूइन, इसे हमें कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो बच्चों हमारे पास है 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3 CHBr CH2 CH3, और ये कन्वर्ट हो रहा है ब्यूटूइन में। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। अब देखो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, आप ये समझ लीजिएगा एल्काइल हैलाइड अगर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास रिएक्शन होती है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है अल्कोहलिक KOH, हम स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं, और कब? एट हाई टेम्परेचर पे बच्चों। तो इसमें क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। कब होगा ये? एल्कोहलिक KOH हमने ले लिया इसमें, एल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन करेगा। ये क्या करता है? बीटा एलिमिनेशन। तो ये हमारे पास कार्बन है अल्फा कार्बन, इससे अटैच्ड कार्बन बीटा कार्बन, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। अब देखो बच्चे यहां पर सेडजेफ रूल अप्लाई हो रहा है कि मेजर प्रोडक्ट मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होगी बच्चों। बड़ा सिंपल सा है, आप लोगों ने पढ़ रखा है ये चीजें। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है? मोर एल्काइलेटेड। तो बच्चे इसमें 2 बीटा कार्बन है, लेकिन आपको उस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कराना है जिससे कि हमारा सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म हो, और जितना सिमेट्रिकल एल्कीन फॉर्म होगा उतना स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो यहां से अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो इस ढंग से देखो अल्फा से हेलोजन ये रिमूव होगा, बीटा से हाइड्रोजन, ये यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इसमें एक बच्चों इसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। यहां इस ढंग से इसको हम बना लेते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है इस ढंग से। ये हमारे पास यहां से एक डबल बॉन्ड में रिमूव हो जाएगा, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड इधर, यहां से Br के पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां से KBr बाहर हो जाएगा, यहां से OH और H बाहर हो जाएगा, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब KBr प्लस H2O। तो ये हमारे पास है, तो इसका नेम है हमारे पास ब्यूटूइन। अब इसी में हमारे पास है कि एक केमिकल रिएक्शन, राइट दी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ये हमारे पास दे रखा है क्लोरोबेंजीन, कंसंट्रेटेड H2SO4 है। तो बच्चों ये हमारे पास है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहां से क्या होगा? क्लोरोबेंजीन में इस ढंग से लोन पेयर है बच्चों। ये क्या शो करता है? प्लस R इफेक्ट शो करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहां इंक्रीज करेगा? इलेक्ट्रॉन रिंग को ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बच्चों।
सल्फोनेशन हो रहा है, यहां पर ये क्या कर रहा है, सल्फोनेशन की तरह काम कर रहा है बच्चों। यहां पर इसको हटा दे रहे हैं, यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह नहीं करेगा, यहां पर करेगा सल्फोनेशन की तरह काम। तो ये बच्चे यहां पर कर रहा है सल्फोनेशन की तरह काम कर रहा है, ये सल्फोनेशन है। अब इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में अगर किसी भी बेंजीन रिंग में, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, हेलो एल्केन्स, सॉरी हेलो एरीन्स, फिनॉल, एमाइंस, एनिलीन वाला, इनके पास लोन पेयर होते हैं, लेकिन हेलोजन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करता है, लेकिन रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो यहां पर अगर हम बात करें सल्फोनेशन में, इस ढंग से इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा SO3H, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा, एक बार पैरा पोजीशन पे। बेंजीन रिंग पे अगर ग्रुप है, ग्रुप पे लोन पेयर, इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक बार ऑर्थो ग्रुप पे आ जाएगा बच्चों इस ढंग से SO3H, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकेंड नंबर पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रोडक्ट मेजर और ये प्रोडक्ट माइनर। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। डिस्टेंस ज्यादा होती है बच्चे, रिपल्सन कम होगा। अच्छा, अब इसी के बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर रिएक्शन। हमारे पास है CH3 CHCl और CH3 Na के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहां पर क्या होगी, इस रिएक्शन में ये वुड्स, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। इस रिएक्शन करने का एक तरीका है बच्चे हमारे पास, किस ढंग से करेंगे इसे, मैंने आपके पास दो तरीके, या तो इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, CH3 CH Cl और CH3, 2 मोल हम लेते हैं, डबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ट्वाइस Na, CH CH3 CH3 और इधर है Cl, और ये ड्राई ईथर के साथ। अब यहां से क्या हट रहा है, यहां से हट जा रहा है ट्वाइस NaCl, यहां से रिमूव हो जाएगा बच्चों, और ये ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, और इधर से आ जाएगा बच्चों CH CH3, डबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं इस ढंग से, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। अगर हम इसी को इस फॉर्म में ले लें, इसी अगर रिएक्टेंट को इस फॉर्म में ले लेते हैं, CH3 CH Cl, भी लिख सकते हैं आप लोग, CH3 CH Cl और CH3, और रिएक्शन करा देते हैं हम सोडियम मेटल के साथ इस ढंग से। तो यहां से क्या हो जाएगा, ट्वाइस NaCl यहां से रिमूव हो जाएगा बच्चे, फिर भी वही प्रोडक्ट, ड्राई ईथर CH3, 2 मोल लेने होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन है दूसरा मोल भी वहीं से ऐड होगा बच्चों इस तरह से, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। AgCN है बच्चों, कोवलेंट कंपाउंड होता है, कोवलेंट कंपाउंड है, तो यहां पर हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, आइसोसाइनाइड, सब्स्टिट्यूशन है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक आइसोसाइनाइड, एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों। इथेनॉल के साथ करा दें, KOH के साथ अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन इधर है, बीटा कार्बन इधर है,
एलिमिनेशन करेगा बच्चों, अल्फा से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। CH2CH डबल बॉन्ड CH यह आ जाएगा हमारे पास पेंटटूइन। क्या आएगा? पेंटटूइन, पेंटटूइन। यहां से हमारे पास CH3Cl है, इसके पास हेलोजन्स, हेलोजन्स के पास लोन पेयर होते हैं बच्चों। Br है, Br के पास क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। अब इधर से क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो CH3 इनकमिंग ग्रुप कहां पर ऐड होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बच्चों। इनकमिंग ग्रुप ऐड होना है ऑर्थो और पैरा पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Br CH3 और मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप होते हैं बच्चे, वो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आ गया। तो ये हमारे पास है, इसका नेम क्या रहेगा? ऑर्थोब्रोमोटोलिन। ये हमारे पास हो गया पैराब्रोमोटोलिन। इस ढंग से हमारे पास ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट बच्चों, और ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। डिस्टेंस ज्यादा है और बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में HCl बाहर हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विथ एक्वस KOH। KOH के साथ करा रहे हैं। सेकेंड नंबर, क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Al। तो फर्स्ट नंबर इथाइल क्लोराइड है, CH3CH2Cl, किसके साथ रिएक्शन हो रही है? एक्वस KOH के साथ। तो एक्वस KOH के साथ हो रही है तो बच्चों क्या होगा? पॉजिटिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, KCl बाहर, OH आ जाएगा इसमें, CH3CH2OH, एल्कोहलिक एलिमिनेशन और एक्वस फॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिंपल सा है, सब ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं बच्चे, SN2 रिएक्शन होते हैं। क्लोरोबेंजीन इज रिएक्टेड विद CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ, ये देखो एसाइलेशन रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन आपने बनाया, देखना लोन पेयर है भाई, यहां पर है हमारे पास CH3COCl, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये हमारे पास है हेलोजन कैरियर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां से हमारे पास इनकमिंग ग्रुप कहां पर ऐड होगा? इनकमिंग ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो एक बार ऑर्थो पे ऐड कर दीजिएगा बच्चों, ये ऐड किया हमने, एक बार ऑर्थो पे, क्या बना? ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, और एक बार बन जाएगा पैरा पे। ये ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉल, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल, इसका नेम है ऑर्थोक्लोरो और ये प्रोडक्ट है माइनर, पैरा क्लोरो एसिटोफिनॉल ये होता है मेजर। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई A एंड B इन दी फॉलोइंग रिएक्शंस। तो A एंड B इसमें क्या होगा? देखो ब्रोमो है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, मतलब यहां पर फिटिक रिएक्शन होगी, डबल प्रोडक्ट बन जाएगा। मैग्नीशियम के साथ बनेगा तो क्या बन जाएगा? एल्काइल मैग्नीशियम, या फिर इसको हम एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे बच्चों। चलो इधर देखते हैं, यहां पर हमारे पास है तो ये हमारे पास है Br,
तो ये एडिशन प्रोडक्ट दे देगा MgBr, MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चलो बच्चे, सोडियम मेटल के साथ तो ये क्या बन जाएगा, डाइफिनाइल। ये बन जाएगा बच्चों डाइफिनाइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई A, B, C, D, E एंड F इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये हमारे पास कोई एक कंपाउंड दे रखा है, KCN के साथ करा दें। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, ये कंपाउंड है A, B, C, D, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट हमें बताने। KCN के साथ करा दें। KCN एक आयोनिक कंपाउंड होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर हो रही है बाय एम्बिडेंटेड है। अगर KCN आ रहा है तो CN, AgCN आ रहा है तो NC, क्योंकि KCN में आयोनिक बॉन्ड, उसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो यहां पर जो डोनर, यहां पर हमारे पास डोनेटिंग साइड होगी, वो कहां से ऐड होगा, कार्बन से, उधर नाइट्रोजन से बच्चों। तो यहां से आ जाएगा CH3 पहला प्रोडक्ट, CH3 CH2Cl प्लस KBr। यह बन गया हमारे पास F प्रोडक्ट। और इसी के बाद क्या है, मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या बनेगा, MgBr बन जाएगा। MgBr में क्या आ जाएगा, अभी हम पढ़ रहे हैं सब रिएक्शन को, CH3 CH2 MgBr, ये आ गया। हाइड्रोलिसिस करा दो इसी को, हाइड्रोलिसिस करा दे तो यहां से क्या हो जाएगा, किस ढंग से बॉन्ड ब्रेक होगा देखना, इधर H इधर हाइड्रोकार्बन बना देता है बच्चों, H इधर। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 और CH3, 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बना बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब HBr के साथ कहां थी रिएक्शन, ये थी A के पास क्या था देखना, A प्रोडक्ट इधर बना दे रहे हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। ये कार्बन अल्फा, इससे अटैच्ड कार्बन बीटा, तो बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, Br यहां से हटा, H यहां से हटा, KOH अल्कोहलिक के साथ, तो ये बन गया हमारे पास CH3 CH CH3 या डबल बॉन्ड, एक बच्चों एक सेकेंड, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड इधर, तो ये आ गया डबल बॉन्ड और इधर से आ गया CH2, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2 बाहर हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, देखो ये हमारे पास HBr है, मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई कर देंगे क्योंकि पेरोक्साइड के साथ नहीं है, तो क्या आ जाएगा CH3 CH3 Br और इधर आ जाएगा CH3। मार्कोनिकॉव रूल, जहां पर पॉजिटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा बच्चों जिस कार्बन पे मोर हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट वहां पर ऐड होगा जिस कार्बन पे लेस नंबर हाइड्रोजन है। अब जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास सोडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर है, तो इस रिएक्शन में हम बना लेते हैं बच्चों क्या, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन किस ढंग से होगी, ये हमारे पास दो है, इस ढंग से ले लेते हैं इसको हम, CH3 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 Br प्लस Na ले लेंगे इसी के, और यहां से रिमूव हो जाएगा ट्वाइस NaBr। ये देखो दोनों तो ऐड हो गए अब हमारे पास, ठीक है। इन दो कार्बन को ऐड कर देंगे तो हमारा C प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों।
तो ये था हमारे पास इस ढंग से क्वेश्चन। अब इसी में अभी हम देखो बच्चों, अभी मैं हेलो एल्केन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स, जितने भी इंपॉर्टेंट यहां पर मैकेनिज्म है उनको फिर एक वीडियोस में आप लोग को बता के आपको करवाऊंगा। अब आगे हमारे पास है नया चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ईथर का फिजन, किस ढंग से ईथर ब्रेक डाउन होगा। HBr हेलो, यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये सारी जो मैकेनिज्म है बच्चों ये कौन सी होती है, SN2। तो किस ढंग से ब्रेक होगा, और SN2 में आप लोग को पता है एल्काइल हैलाइड का साइज स्मॉलर होना चाहिए बच्चों, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। किस ढंग से होगा देखिए, इधर हमारे पास इधर आ जाएगा Br, एल्काइल हैलाइड का साइज स्मॉलर, H इधर, इस ढंग से ब्रेक डाउन हो जाएगा। कम कार्बन में हेलोजन, ज्यादा कार्बन में एल्कोहल, बस ये 1 डिग्री में तो ये ध्यान में रखना है बच्चा आप लोगों को। CH3Br। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम यही है, HBr है तो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहां से देखना, फिनाइल जो कैटाइन होता है बच्चे अनस्टेबल कर देता है रिंग को, बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज तो आ ही नहीं सकता। आप ये मत सोचिएगा कि यहां पर Br यहां पर H, ऐसा नहीं होगा। तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन होगा, इधर H, इधर Br, तो ये बन जाएगा यहां से फिनॉल प्लस C2H5Br, ये बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसको मैं स्ट्रक्चर बना के बता दे रहा हूं आपको, यहीं पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसी का ही। ये किस ढंग से हमारे पास है कंपाउंड, CH3, 3 CH3, और HI का ये लिमिटेशन है, ये समझ लीजिए, एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि यहां पर हो जाती है, यहां पर जो रिएक्शन हो जाती है बच्चे SN1, अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, SN2 हो रहा था सर, यहां पर SN1 हो जाता है बच्चों। SN1 होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, इधर इधर I, इधर H, मतलब CH3I और C2H5OH, इस ढंग से प्रोडक्ट बना देगा बच्चे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। व्हाट हैपन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड। तो बच्चे ये रिएक्शन हमारे पास है, ये रिएक्शन हमारे पास है सोडियम इथॉक्साइड के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन है बच्चों। तो यहां से हमारे पास है CH3, CH2Cl, और ये रिएक्शन हो रही है सोडियम इथॉक्साइड के साथ, SN2 मैकेनिज्म। तो यहां से पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, NaCl बाहर हो गया, तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा बच्चे। और ये एक ऐसी मेथड है जिससे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों 2 ईथर को बना सकते हैं बच्चे, इस ढंग से बना लेते हैं। इथॉक्सी इथेन, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट, किस ढंग से कन्वर्जन होगा, प्रोपेन टू प्रोपेन टू ऑल। बड़ा सिंपल सा है बच्चे, प्रोपेन बनाइए, प्रोपेन टू ऑल, ये हमारे पास है। तो प्रोपेन में हमारे पास H2O है, और किसके साथ, एसिडिक हाइड्रेशन है बच्चे, एसिड के साथ। तो यहां से मार्कोनिकॉव रूल अगर मैं करवा दूं इसमें, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, तो ये ऐड हो जाएगा मोर हाइड्रोजन यहां पर, लेस नंबर हाइड्रोजन पे नेगेटिव वाला पार्ट, तो मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी में।
अब क्या हमारे पास बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेंजीन पे कार्बन पे हमारे पास Cl sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और वही क्या हो डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन पे कार्बन, कार्बन पे है OH। किसके साथ होगी बच्चों? ये रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास एक्वस KOH के साथ। इस ढंग से दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा Cl की जगह, KCl बाहर हो गया बच्चों। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल, तो ये है। और एक चीज आपको मैं बता दूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड से बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल देगा बच्चे। RMgX अगर रिएक्शन कर रहा है, ये ध्यान में रख लीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल। एसिटल्डिहाइड इथेनॉल, सेकेंडरी अल्कोहल। बच्चे एसीटोन, टर्सरी अल्कोहल को देता है। अब हमारे पास क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1-ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोपेन 1-ऑल। देखो आपको पता है प्रोपेन 1-ऑल है, इसका स्ट्रक्चर समझ लें तो ये क्या देता है हमें, CH3CH2, ये प्राइमरी अल्कोहल है, किसके साथ करा दो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, HH C डबल बॉन्ड O प्लस C2H5 MgBr, दो पार्ट में टूट जाएगा बच्चों इधर से, और डक्ट बनेगा, इधर नेगेटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव, इधर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये नेगेटिव, इधर पार्शियली पॉजिटिव, तो यहां से अडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट COMgBr, और इधर आ जाता है C2H5। इसी को हाइड्रोलिसिस करा दो, दो पार्ट में, इधर H इधर OH, ये बन गया प्रोडक्ट हमारे पास। CH3 C2H5 को लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 OH। अब देखिए बच्चे, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, प्रोडक्ट बना लीजिए, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। जल्दी से हमने बना लिया, CH3 CH3 OH इधर, और ये अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल। अब आपको पता है टर्सरी अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है, देखना, एसीटोन से। बस सीधे रिएक्शन क्या करा दो बच्चों, एसीटोन करा दीजिए। ये एसीटोन ले लिया इस ढंग से, प्लस CH होगी बच्चों इसी ढंग से जो मैंने आपको यहां पर करा रखी है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ले लीजिएगा, है ना। सेम सिमिलर रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी, और उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू एसिटोफिनॉल? फिनॉल को एसिटोफिनॉल में कन्वर्ट करना, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। फिनॉल को कन्वर्ट करना है बच्चों एसिटोफिनॉल। कैसे होगा? सबसे पहले फिनॉल में से आप क्या कर लीजिए, OH ग्रुप को हटा दो। बेंजीन में से OH ग्रुप अगर हट जाता है तो किससे हट जाता है बच्चों, Zn डस्ट। सीधे Zn डस्ट के साथ हीट कर दें तो क्या बनेगा बच्चों, बेंजीन, ये बच जाता है ZnO, और ये H इसमें ऐड हो जाएगा। आप इसी का एसाइलेशन करा दो, CH3COCl,
एनहाइड्रस AlCl3 बन गया। देखो बच्चों हमारे पास है ना, एसाइलेशन करा दिया, HCl बाहर, COCH3 बेंजीन रिंग में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब आगे हमारे पास है बेंजीन टू फिनॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेंजीन है लेकिन हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होती हैं बच्चे इसके बनाने के लिए। बेंजीन से फिनॉल में कन्वर्ट करना है, बेंजीन टू फिनॉल। आप लोग को सब याद होगा ये रिएक्शन है, जिसको नहीं है तो आप लोग इसमें देखिएगा। बेंजीन तो बच्चों हमारे पास है, बेंजीन का अगर हम डाइएजोटाइजेशन करा दें, और भी बहुत सारी मेथड है, NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस डाइएजोटाइजेशन, तो बेंजीन रिंग में आ जाएगा N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। हाइड्रोलिसिस करा दें बच्चों, हाइड्रोलिसिस करा दें तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा इस तरह से। और भी बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन। H2SO4, देखो ये ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, ईथर है, इसके पास लोन पेयर होते हैं बच्चों। कैसे लोन पेयर होते हैं? हमारे पास था ऑक्सीजन के पास था 8 एटॉमिक नंबर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करके 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बच गए। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? एक्टिवेटिंग इफेक्ट। मतलब ये ग्रुप कौन सा होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा बच्चों। कौन सा ग्रुप होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके रेस्पेक्ट में जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्शन पे जुड़ जाएगा। देखते हैं इसमें। और ये नाइट्रेशन है, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा बच्चों। यहां से हमारे पास आ जाता है OCH3, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल भी इसी को बोलते हैं बच्चे। बेंजीन में OCH3 को एनिसॉल भी बोला जाता है। और एक बार पैरा पोजीशन, बेंजीन पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसमें लोन पेयर है, उसके रेस्पेक्ट में जो इनकमिंग ग्रुप आता है बच्चे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है। तो ऑर्थो नाइट्रो ऑर्थोनाइट्रोमिथॉक्सी बेंजीन, ये प्रोडक्ट है माइनर। और पैरानाइट्रोमिथॉक्सी बेंजीन, और ये प्रोडक्ट होता है मेजर। NaBH4 ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रांग नहीं होता। ये क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो NaBH4 ये किसे रिड्यूस करेगा? ये हमारे पास CO ग्रुप है, तो ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को करता है बच्चे। ये ईस्टर है, ईस्टर को नहीं करेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ईस्टर को नहीं करता बच्चे। केवल किसको करेगा? कीटोन और एल्डिहाइड को। और कीटोन का जब भी रिडक्शन होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है बच्चों। ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH2COOCH3। इस ढंग से कीटोन का लिख दे रहे हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है, तो बच्चों इसमें बन जाएगा अल्कोहल। अगर कीटोन है इसमें बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा बच्चों? सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्या था? Br2, एक्वस Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन रिंग पे पूरी साइड एक्टिवेट हो जाती है, और ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। इधर भी Br बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, सारी पोजीशन पे Br आ जाएगा।
ऐसे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब क्या है, हाउ वुड यू ऑब्टेन फिनॉल टू पिक्रिक एसिड? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनॉल है और बड़ा सिंपल सा है, फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें, क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस ढंग से OH NO2 NO2 और इधर भी NO2, ये बन गया पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट नंबर क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन फ्रॉम 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। बच्चे फ्रॉम लिखा है तो ये पहले लिखेंगे हम 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 प्रोपीन में। बड़ा सिंपल सा है, 2-मिथाइल प्रोपीन डबल बॉन्ड और ये आ गया CH2, किसके साथ करा दें, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, और इसे हीट कर दे। डिहाइड्रेशन हो रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, OH यहां से H यहां से, बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल। टू इथेनॉल CH3CHO। तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अल्कोहल यहां पर हम एक्वस KOH के साथ करा दें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक CH3CH2OH, और इसी को ऑक्सीडेशन करा दो, CrO3 के साथ करा दो, PCC के साथ करा दो बच्चे, तो ये सीधे ही बन जाता है क्या, एल्डिहाइड। एनिलीन टू फिनॉल, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन था एनिलीन टू फिनॉल। एनिलीन हमारे पास NH2 है, कन्वर्ट करना है बच्चों फिनॉल में, कैसे होगा, ये हमारे पास है फिनॉल, डाइएजोटाइजेशन करा दें NaNO2HCl, यहां पर है HCl, N2Cl आ जाएगा बेंजीन रिंग पे, N2Cl, और इसे हमने करा दिया रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा दो बच्चों, और अभी बन जाएगा फिनॉल। इस ढंग से बच्चे एक क्वेश्चन पीछे देखते हैं हम, इसमें एक चीज समझ लीजिएगा, पहले क्या कराएंगे हम इसमें, नाइट्रेशन, इसमें छूट गया था बीच में, नाइट्रेशन कराएंगे बच्चों, कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो नाइट्रेशन होगा पहले बच्चों, बेंजीन में आ जाएगा NO2 और फिर डाइएजोटाइजेशन करा देंगे। अब क्या है, क्यूमीन टू फिनॉल, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। क्यूमीन से फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, क्यूमीन हमारे पास होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और फिनॉल हमारे पास बेंजीन में OH, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें एयर के साथ ऑक्सीडेशन करा देते हैं बच्चे इसको, तो क्या बन जाता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, CH3 OOH, इसका नेम है बच्चे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड।
आगे क्या करा दो, इसी को H2O के साथ रिएक्शन करा दें, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, ये OH इस तरह आ जाएगा, एसीटोन बाहर चल देगा, ये तो बन गया फिनॉल प्लस एसीटोन यहां से बाहर हो जाएगा बच्चों, इस ढंग से। क्यूमीन टू फिनॉल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। दोनों क्वेश्चन बच्चे ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस से है दोनों दो क्वेश्चन। ये हमारे पास है टर्सरी बल्कि बेस है, और एल्काइल हैलाइड हमारे पास है प्राइमरी। सेकंड नंबर में टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, और ये हमारे पास है यहां पर जो यहां पर बेस है वो है प्राइमरी। तो इस कंडीशन में तो क्या होगा कि ये मैकेनिज्म होती है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इस कंडीशन में जो बनेगा यहां से बन जाएगा हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन, क्या आ जाएगा CS3 C, CS3 CS3 O CH2 CH3, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ईथर। टर्सरी इथॉक्सी, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, या फिर हम इसको IUPAC में अगर लिखें तो यह आ जाएगा बच्चों 1 2 3, मतलब 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टर्सरी एल्काइल हैलाइड जो है वो हमारे पास इसका साइज जो है क्या है बच्चे 3 डिग्री, सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस कंडीशन में एलिमिनेशन हो जाता है बच्चे, यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, डबल बॉन्ड एल्कीन बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, ये Na और Br, NaBr बाहर हो जाता है, इस कंडीशन में ईथर नहीं बनेगा, और यहां से एक H और ये यहां से CH3 CH2OH एल्कोहल बना देते हैं बच्चे, C2H5OH, और यहां बन जाएगा एल्कीन प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस ढंग से नंबरिंग इस ढंग से हम लेंगे यहां पर 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका नेम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन। तो ये हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है बच्चे, दोनों दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चे। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। कौन सा केमिकल टेस्ट लें जिससे दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास अभी हमने पढ़ा Br2 के साथ करा सकते हैं रिएक्शन, एक्वस Br2 के साथ, तो ये तो बना देता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देता है, और दूसरा रिएक्शन नो रिएक्शन बच्चे। अब ये हम कैसे करेंगे, ये नो रिएक्शन देगा। ये हमारे पास बच्चे एक रिएक्शन होती है आइडोफॉर्म, इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म के लिए कंडीशन क्या है कि CHOH ये ग्रुप होना चाहिए, दूसरा CH3CO। अगर ये दो ग्रुप हैं तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करता। तो इसमें जो ये ग्रुप है इसमें तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। किससे करेंगे डिफरेंशिएट, आइडोफॉर्म रिएक्शन से बच्चे, NaI। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहां से CHI3 का फॉर्मेशन करता है, येलो प्रेसिपिटेट दे देगा, प्लस और क्या देगा इधर से NaOH प्लस I2 या NaOI। तो क्या बन जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट, और दूसरा हमारे पास CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस NaI प्लस H2O। और ये रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि बच्चे इसमें कंडीशन है ही नहीं, बेंजीन पे OH हो गया, बेंजीन पे कार्बन, कार्बन पे OH, ये दो ग्रुप होने चाहिए, इसमें से है ही नहीं ये ग्रुप।
तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं बच्चों हम, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एसिडिक अगर ऑर्डर की बात करें, इसमें ए, बी और सी। H2O में हमारे पास ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप। ए बी सी। H2O बच्चों इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिर एल्कोहल सबसे कम, सी वाला होगा बच्चे एल्काइंस। एल्काइंस क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें हम परसेंटेज एस कैरेक्टर को देखते हैं। कार्बन कार्बन के जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाता है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ बच्चे। वो भी ये क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, NO2 ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब यहां से हमारे पास एसिडिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, सबसे ज्यादा तो होगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास OCH3 है और ये C6H5OH है। एक तो हमारे पास क्या आ गया, मिथॉक्सी फिनॉल आ गया। दूसरा हमारे पास है, एक है यहां पर फिनॉल। तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा बी में रहेगा, फिर हमारे पास सी में रहेगा, फिर ए में रहेगा बच्चों। इधर CH3OH, H2O, C6H5OH बेंजीन में रेजोनेंस हो जाता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा ए, बी और सी, सबसे ज्यादा फिनॉल, फिर हमारे पास बी में, और सबसे कम होगा ए में। H2O में रेजोनेंस नहीं है बच्चों। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बच्चों, और क्योंकि एसिडिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, एसिडिक नेचर जो है माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, आप लोग सॉल्व करिएगा। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैसे आइडेंटिफाई करें इस रिएक्शन को, क्या इसका प्रोडक्ट होगा, इसको समझते हैं। यह है C2H5OH है बच्चों। किस ढंग से होगा देखना, सबसे फर्स्ट नंबर Br यहां से हटेगा तो क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, ये आ गया बच्चों। नेक्स्ट नंबर हमारे पास ये कार्बोकटाइन कौन सा बना, प्राइमरी कार्बोकटाइन। प्राइमरी कार्बोकटाइन है। इसमें क्या कर दे, अगर इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा दे, इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करा दे, तो यहां पर हमारे पास है 1 2 3। शिफ्टिंग केवल कार्बोकटाइन के केस में ही पॉसिबल होती है बच्चों, फ्री रेडिकल या फिर कार्बेनाइन में शिफ्टिंग नहीं होती। तो अगर इसको हम इधर शिफ्ट करा दें तो होगा क्या, होगा ये कि ये टर्सरी में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। देखो ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोकटाइन, ये इधर आ गया, टर्सरी कार्बोकटाइन बन गया। और टर्सरी कार्बोकटाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकटाइन। क्या होगा, C2H5OH, C2H5OH यहां से, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो क्या है, C2H5O नेगेटिव, ये हमारे पास है। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहां से क्या आ जाएगा, CH3 OC2H5 CH2 CH3, इस ढंग से यह हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A having molecular formula C3H6O on treatment with aqueous H2SO4 gives B, which on treatment with HCl-ZnCl2 gives C. The compound C on react with ethanolic KOH
गिव्स बैक द कंपाउंड ए, आइडेंटिफाई ए बी सी। चलिए बच्चों, इसको आप एक बार ट्राई करिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O, एक्वस यहां पर H2SO4 के साथ कर रहा है रिएक्शन। तो ये हमारे पास है बच्चों CH3 एल्कीन होगा C3H6, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। एडिशन हो जाएगा बच्चों वाटर का, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये आ गया। इसमें क्या होगा, मार्कोनिकॉव रूल, CH3 CH OH और CH3, ये बन गया बच्चों। कहां तक किया हमने अभी तक, ये हमने H2SO4 गिव्स B, ये आ गया B, क्या आ गया A। एडिशन है, एडिशन हाइड्रेशन है। विच ऑन रिएक्ट विथ HCl ZnCl2, HCl के साथ करा दें ZnCl2 के साथ, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा बच्चों। OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, कुछ इस ढंग से। नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, गिव C, ये C मिल गया। द कंपाउंड C ऑन रिएक्ट विथ इथेनॉलिक KOH, KOH के साथ करा दें बच्चों, एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। ये अभी हम बहुत जगह रिएक्शन हमने पढ़ ली है। गिव बैक कंपाउंड इथेनॉलिक KOH, गिव बैक कंपाउंड ए बना दे रहा है बच्चे फिर से हमारे पास, ये देखो A और A सेम है। आइडेंटिफाई ए बी सी, ए तो क्या हो गया ब्यूटानीन, सॉरी प्रोपानीन, बी क्या है यहां पर प्रोपेन टू ऑल, सी क्या है इसमें हमारे पास, सी हमारे पास रहता है 2 क्लोरोप्रोपेन, क्या रहता है सी 2 क्लोरोप्रोपेन। चलिए बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप इसी में। एन एरोमेटिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्ट विथ CHCl3 KOH, क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करा दें, गिव 2 कंपाउंड्स B एंड C, ऑर्थो और पैरा आइसोमर बना रहा होगा बच्चे। अगर आपको समझ में भी आ रहा होगा ये रिएक्शन CHCl3 KOH के साथ है तो कौन सी होगी, रीमर टाइमन रिएक्शन है। गिव द सेम प्रोडक्ट D व्हेन डिस्टिल्ड विथ Zn डस्ट, दोनों तो सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ D गिव्स E, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C7H6O2, सोडियम सॉल्ट को हीट कर दिया जाए सोडा लाइम के साथ तो F प्रोडक्ट दे रहा है। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। A to F को आइडेंटिफाई करना है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले कंपाउंड होगा बच्चे OH होगा फिनॉल, जो हमें यहां से आइडेंटिफाई हो रहा है, CHCl3 और KOH के साथ क्या दे देता है, सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो और पैरा आइसोमर दे देगा इस ढंग से, और एक बार मिल जाएगा हमें पैरा फॉर्म। इस ढंग से बच्चों नेक्स्ट नंबर हमारे पास है, इन दोनों को क्या करा दिया जाए, ये B और C हो गई यहां तक, बोथ BC सेम प्रोडक्ट D व्हेन डिस्टिल्ड विथ जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ करा दे दोनों को रिएक्शन। Zn के साथ क्या करता है, OH हटके बेंजीन आ जाएगा बच्चों, ये एक प्रोडक्ट दे देगा हमें
ये हट जाएगा। अब CHO ग्रुप कहीं पे हो मर्जी, चाहे CHO ग्रुप मर्जी कहीं पे हो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, चाहे ऑर्थो पे है। अब ऑर्थो पैरा मेटा पैरा हम नहीं बोल सकते, ग्रुप के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड, और ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया, सेम प्रोडक्ट डी, ये मिल गया बच्चों डी। अब क्या है, व्हेन डिस्टिल्ड विद डस्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ डी, ऑक्सीडेशन करा देते हैं बच्चों। एल्डिहाइड है, किसी के साथ भी करा दो, CrO3 के साथ ही करा देते हैं, Ka2Cr2 KMnO4, तो ये क्या बना देगा, COOH, ऑक्सीडेशन भी हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2, यही है बच्चे, C7H6O2, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, E बन जा रहा है। अब क्या कह रहा है हमसे, द सोडियम सॉल्ट ऑफ E हीटिंग विथ सोडा लाइम, सोडियम सॉल्ट बना देते हैं इसको, NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बन जाएगा बच्चों COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। इसको हीट कर दिया गया, सोडा लाइम, सोडा लाइम होता है NaOH और CaO का मिक्सचर, तो ये बन जाएगा सीधे के सीधे बेंजीन बन जाएगा बच्चों यहां से। आप क्या बोल रहा है आपसे, और ये दे रहा है F प्रोडक्ट, F हमारे पास हो गया ये बेंजीन। Which may also be obtained by distilling A with Zn dust, Zn dust में A में करा दें बच्चों, A में Zn dust के साथ रिएक्शन करा दें, ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन, ये बन गया बच्चों। Zn डस्ट के साथ रिएक्शन करा दे, क्या कह रहा है, इसी रिएक्शन जो हमारे पास F फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, फिर हम अगर रिएक्शन कराते हैं, ये A था, A को Zn डस्ट के साथ करा दें तो हमें मिल जाएगा सेम प्रोडक्ट, जो F है यहां पर वो यही प्रोडक्ट मिल गया बच्चे। तो ये हमारे पास थी रिएक्शन। तो नेक्स्ट नंबर रिएक्शन देखते हैं बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हमारे पास रहता है अल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिर एल्डिहाइड, मतलब कीटोन में रहता है सिमिलर मोलर मास में कीटोन, फिर एल्डिहाइड, और फिर हेलोएल्केन्स, और फिर हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चों हमारे पास ये तो अल्कोहल है, A B C D E, आइसोमेरिक का कम हो जाता है, तो सबसे ज्यादा पेंटेन वनॉल A, सबसे ज्यादा A है बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर हमारे पास B, फिर हमारे पास D, फिर हमारे पास C, सबसे कम है मिथेनॉल है, पहले अल्कोहल का रहेगा, तो यहां पर हमारे पास है E, सबसे कम रहेगा C का। नेक्स्ट नंबर में है पेंटेन वनॉल N ब्यूटेन, सबसे ज्यादा A B C D, सबसे ज्यादा A, फिर रहेगा बच्चों हमारे पास एल्डिहाइड का C, और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का रहेगा। नेक्स्ट नंबर है तो ये था हमारे पास बच्चों इस ढंग से इसमें क्वेश्चंस। तो अभी हम इसमें केवल जो हमने इंक्लूड कर रखा है अल्कोहल फिनॉल ईथर, और यहां पर कर रखा था हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। तो बच्चों ये हमारे पास थे कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट नंबर हम टॉपिक में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नंबर वीडियोस में, एमाइंस और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड।